इस मालूमाती निशस्त में आप सबका खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी लाजवाल कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो वाकई हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारा मुआशरा आखिर कामयाबी को किस तराजू में तोलता है। देखें, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां कामयाबी का मतलब आमतौर पर बैंक बैलेंस, बड़ी गाड़ियां और बस शहर की चमक दमक ही समझा जाता है। लेकिन आज के इस तज्जिये में हम अपने फराहम करदा माकूस से एक ऐसे किरदार की कहानी का जायजा लेंगे जिसने कामयाबी के इन तमाम रिवायती पैमानों को सच कहूं तो बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। ये एक ऐसी मिराज की कहानी है जो सिर्फ दौलत पर नहीं बल्कि हमदर्दी और खालिस इंसानियत पर खड़ी है। चलें बराए रास्त असल मुद्दे की तरफ आते हैं। ये सवाल बज़ाहिर तो बहुत सादा सा लगता है, लेकिन जरा गहराई में जाकर सोचें, शिफा याबी की हकीकी कीमत आखिर है क्या? क्या ये वाकई सिर्फ चंद सिक्कों या रुपयों का तबादला है? क्या ये बस कोई कारोबारी लेन देन है जहां एक शख्स पैसे देता है और दूसरा उसे सेहत फराहम कर देता है? या फिर इसका ताल्लुक किसी बहुत गहरे, बहुत ही रूहानी जज्बे से है? आज हम जिस मतन का तज्जिया कर रहे हैं वो बिल्कुल इसी सवाल के गिर्द घूमता है, और सच्ची बात है ये हमें एक बिल्कुल नया और हैरान अंगेज जाविया फराहम करता है। पहला हिस्सा, हमदर्दी का इंतखाब। आइए इस कहानी की बुनियाद कायम करते हैं। अब जो चीज वाकई दिलचस्पी का बाइस है वो डॉक्टर हामिद का ये शऊरी और बिल्कुल वाज़ेह इंतखाब है। ये कहानी एक छोटे से गांव और वहां के एक इंतहाई ईमानदार और रहमदिल किरदार डॉक्टर हामिद पर रखी गई है। एक ऐसा पढ़ा लिखा शख्स जिसके अमाल कैरियर के हवाले से जो हमारी आम तवक्कुआत होती है ना, उनके बिल्कुल बरक्स थे। मतन में बिल्कुल साफ लिखा है कि वो शहर में एक बहुत बड़ी शानदार नौकरी हासिल कर सकता था। उसके पास वो तमाम मौके मौजूद थे जो आज के दौर में किसी भी प्रोफेशनल का ख्वाब होते हैं, यानी बेतहाशा माली फायदा। लेकिन इसके मुकाबले में उसने गांव की खिदमत को तरजीह दी। उसने उन गरीब लोगों का इलाज करने का फैसला किया जो बेचारे अपनी गुर्बत की वजह से किसी बड़े अस्पताल का रुख तक नहीं कर सकते थे। ये शहर की दौलत और गांव की खिदमत का एक बहुत ही जबरदस्त और आंखें खोल देने वाला मुवाजना है। और हाँ, ये कोई वक्ती जज्बा या 2-4 दिन का शौक नहीं था, बल्कि एक मुस्तकिल और अनथक लगन थी। माखज़ में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि वो सुबह सवेरे क्लिनिक आता और फिर शाम देर तक लगातार मरीजों का इलाज करता रहता। और बात सिर्फ मुफ्त मशवरे तक ही महदूद नहीं थी। अगर किसी के पास दवा के पैसे ना होते तो वो अपनी जेब से दवा खरीद कर देता। खुद सोचें इस बेलोस खिदमत का नतीजा क्या निकला होगा। गांव के लोग उसे बेपनाह इज्जत देने लगे और उसे महज एक डॉक्टर नहीं बल्कि अपना मोहसिन मानने लगे। सच्ची बात तो यह है कि यही वो हकीकी कमाई है जो कभी किसी बैंक अकाउंट में जमा नहीं हो सकती। दूसरा हिस्सा, नजरियाती तसादुम, यानी वो मुकाम जहां दो बिल्कुल मुख्तलिफ ख्यालात आपस में टकराते हैं। आइए देखते हैं कि यह सिलसिला कैसे आगे बढ़ता है। ये वो मोड़ है जहां इस पुरसुकून खिदमत में एक ऐसा वाक़या पेश आता है जो दो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रियात को आमने सामने ला खड़ा करता है। एक अमीर ज़मींदार का अपने शदीद बीमार बेटे को लेकर आना ये इक़दार के एक बहुत बड़े टकराव की बुनियाद रखता है। ये सब बहुत तेज़ी से होता है। पहला कदम, लड़का शदीद बीमार है। दूसरा, डॉक्टर पूरी मेहनत और लगन से उसका इलाज करता है और लड़का वाकई चंद दिनों में ठीक हो जाता है। तीसरा, जमींदार बेहद खुश है और वो इस खुशी में डॉक्टर को बहुत ज़्यादा पैसे, एक बहुत बड़ा इनाम देना चाहता है। और चौथा, जो सबसे गैर मुतवक्का है, इनकार। डॉक्टर हामिद सिर्फ अपनी मामूली फीस लेता है और बाकी की खतीर रकम लेने से साफ इनकार कर देता है ना हैरानी की बात? बिल्कुल, और यही सवाल जमींदार के जहन में भी उभरता है। उसने हैरत से पूछा, इतनी मेहनत की फिर भी ज्यादा पैसे क्यों नहीं लिए? अब यहां ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जमींदार का ये सवाल कोई विलेन वाला या बुरा सवाल नहीं है। उसकी हैरत बिल्कुल हकीकी और जायज़ है। दरअसल ये जमींदार हमारे आम माशरती रवैयों की बिल्कुल दुरुस्त नुमाइंदगी कर रहा है। जब हम कोई भी काम करते हैं तो हम उसके बदले ज़्यादा से ज़्यादा माली फ़ायदे की ही तो तवक्को रखते हैं, है ना? इसलिए इतनी मेहनत के बाद इतने बड़े इनाम को ठुकरा देना, ये हमारी आम सोच से बिल्कुल बाहर की बात लगती है। तीसरा हिस्सा, शिफा याबी का फ़लसफ़ा। इस कहानी का वो बुनियादी नज़रिया जो सब कुछ बदल देता है। तो इस हैरत अंगेज़ इनकार के पीछे आखिर सोच क्या थी? ये वो मकाम है जहां हम इस पूरी कहानी के सबसे गहरे और फिलासफियाना पहलू की तरफ आते हैं। डॉक्टर हामिद का जवाब महज चंद अल्फाज नहीं थे, बल्कि ये सच में उसके जीने का मकसद था। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा मकसद दौलत कमाना नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत करना है। अगर मैं सिर्फ पैसों के पीछे भागूं तो मेरे पेशे की असल रूह खत्म हो जाएगी। इस एक जुमले में कितना वजन है, कितनी गहराई है। ये वाकई सिर्फ एक डॉक्टर की कहानी नहीं है, बल्कि ये हर उस शख्स के लिए एक पैगाम है जो अपने काम से मोहब्बत करता है। ये हमें बताता है कि हमारा काम महज मुनाफा कमाने की कोई मशीन नहीं है। तो यहाँ पर सबसे अहम नुक्ता ये है कि पेशे की ये असल रूह
दरअसल काम का वो अंदरूनी और इखलाकी मकसद है जो हमें सच्चा सुकून देता है। आज के इस तेज तरीन दौर में जहां हसल कल्चर का तूफान बरपा है, यानी दिन रात बस पैसे के लिए भाग दौड़ करना, हम अक्सर इस असल रूह को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। जब हर चीज को, हर हुनर को सिर्फ और सिर्फ पैसे के तराजू में तोला जाने लगे ना, तो इंसानों की खिदमत और काम का वो जो हकीकी हुस्न है वो बिल्कुल तबाह हो जाता है। डॉक्टर हामिद को बस इसी रूह के खो जाने का डर था, और सच पूछें तो यही चीज उसे सबसे अलग बनाती है। चौथा हिस्सा, सच्ची कामयाबी की साख्त, और ये कि कैसे एक अमल के असरात दूर तक फैलते हैं। और ये चीज़ बड़ी शानदार तरीके से वाज़े करती है कि इस कहानी का असर सिर्फ एक मरीज और एक डॉक्टर तक ही महदूद नहीं रहा। जब एक इंसान सच्चाई और ईमानदारी पर खड़ा होता है ना, तो उसका असर पानी में गिरने वाले उस पत्थर की तरह होता है जो दूर तक लहरें पैदा करता है। पहले दिन डॉक्टर ने अपना ज़ाती इंतखाब किया और लालच को मुस्तरद किया। इस एक अमल ने जमींदार जैसे बज़ाहिर मादी सोच रखने वाले बैरूनी शख्स को इतना मुतासर किया कि अगले ही दिनों में उसने भी गांव के गरीब लोगों की मदद करने का बाकायदा वादा कर लिया। हमदर्दी का ये जज्बा तो जैसे छूत की बीमारी की तरह फैल गया, और इसका तवील मुद्दती नतीजा क्या हुआ? मतन हमें बताता है कि पूरे के पूरे गांव में मोहब्बत और हमदर्दी का एक ज़बरदस्त माहौल पैदा हो गया। बस एक शख्स के अच्छे अमल ने पूरी कम्युनिटी को बदल के रख दिया। अगर हम आज के इस पूरे तज्ज़िये और अपने माखज़ का निचोड़ निकालें तो हमें समझ आता है कि सच्ची कामयाबी के पैमाने वो हैं ही नहीं जो हमने फ़र्ज़ कर रखे हैं। असल पैमाने क्या हैं? क्या एक इंसान अपने काम में ईमानदार है? क्या उसके हुनर से वाकई दूसरों की मदद हो रही है? क्या उसकी मौजूदगी से इर्द गिर्द हमदर्दी का माहौल पैदा हो रहा है? देखें, कामयाबी सिर्फ एक फ़र्द के बैंक अकाउंट के साइज़ का नाम नहीं है, बल्कि यह उस समाजी और मुनज़्ज़म असर का नाम है जो इंसान इस दुनिया में छोड़कर जाता है। इंसानियत पर पड़ने वाला यह मुस्बत असर ही हतमी और सच्ची कामयाबी है। आज की इस मालूमाती नशिस्त को हम इस बहुत ही अहम सवाल पर ख़त्म करेंगे। ज़रा रुक कर सोचें, अगर हम सब अपने अपने पेशों में सिर्फ और सिर्फ दौलत के पीछे भागना छोड़ दें तो हमारे ये जदीद पेशे वाकई क्या कुछ हासिल कर सकते हैं? हमारी इनफरादी पसंद और हमारे रोज़मर्रा के फ़ैसले इस वसी तर दुनिया पर किस तरह असरअंदाज हो सकते हैं? ये वो सवाल है जिस पर हम सबको लाजमी गौर करना चाहिए। उस कहानी ने हमें वाज़े तौर पर दिखाया है कि एक छोटी सी जगह पर किया गया एक बेलोज़ फ़ैसला भी कितनी बड़ी तब्दीली ला सकता है। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।